विरोध नहीं, एक मांग ही कर रहे हैं। पिछले 1 साल से रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ है। आज जब रेस्टोरेंट 10 बजे बंद कर दिया जाता है तो वर्किंग आवर्स और फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हो रहा है। वर्किंग आवर्स का लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, क्योंकि नागपुर की जो एक प्रथा है जिसमें लोग 8 से साढ़े 8 तक दुकानें बंद करते हैं और फिर अपने फैमिली को लेके, अपने दोस्तों को लेके रेस्टोरेंट्स जाते हैं, तो उसमें उनको बैठने का टाइम नहीं मिलता। और आज जब आगे कर्फ्यू लगने की बात हो रही है 11 बजे तक, तो हमारी एक विनती यही है प्रशासन से, क्या टाइमिंग भी हमारा 10 से 11 एटलीस्ट कर दिया जाए, ताकि 1 घंटा हमें काम करने का और मौका मिले, हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ें और हमारा फाइनेंशियल लॉस तो है ही, पर थोड़ा बहुत कवर हम उस पर कर पाए। आपको भी देखिए, हमें सबको पता है कि कोरोना कोई टाइम देख के तो नहीं आता। आज रजिस्ट्रार ऑफिसेज में भी उतनी ही गर्दी है और दूसरे जगह पे मार्केट एरिया में भी उतनी ही गर्दी है। पर सिर्फ रेस्टोरेंट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। एक फेस्टिवल का टाइम है, एक अच्छा वक्त है जिसमें लोग बाहर निकलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, और जब कोई रेस्टोरेंट बोलता है कि भैया हम पूरे प्रिकॉशंस लेके उनको बैठा सकते हैं और ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, तो ऐसी हालत में मुझे ऐसा लगता है कि जो ज़िम्मेदार रेस्टोरेंट्स है उनको चालू करने का लेट तक मौका दिया जाना चाहिए। आप उसमें कड़े कानून बनाइए कि अगर आप रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो पेनलाइज करने के कानून बनाइए, पर मुझे ऐसा लगता है कि वर्किंग आवर्स बढ़ानी चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है वो ना हो। देखिए, सरकार ने जो 11 बजे का कर्फ्यू टाइम लाया है वो कुछ सोच समझ के ही लाया होगा। हमें दिख रहा है क्या यूरोप और यूके, खासकर यूके में लॉकडाउन अभी हो गया है। एक नया म्यूटेड कोरोना वायरस सामने आ रहा है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये देखते हुए सरकार ने ये कर्फ्यू इम्पोज कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सर प्रशासन के साथ में हैं, अभी तक थे हैं और आगे भी रहेंगे। सिर्फ हमारा जो टाइम है वो 10 से लेके 11 बजे तक का भी कर दिया तो हमको हमारा वर्किंग आवर बढ़ता है और हमें दिक्कत नहीं होती है। मेरी प्रशासन से और एक विनती है हम सबकी तरफ से, क्या जो हमें नुकसान हुआ है उस पर किसी को कोई कमेटी को गठन करिए और प्रैक्टिकली जो हमें नुकसान हुआ है उस पर हम कैसे उभरे इस पे सोच विचार करिए। कुछ टैक्स हॉलिडे हमको दे सकते हैं या कोई टैक्स का बेनिफिट दे सकते हैं या कोई सब्सिडीज़ दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये इंडस्ट्री के लिए आपको ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टैक्स पे किया है, काफ़ी मदद की है, हर बार समाज के मदद के लिए ये इंडस्ट्री आई है, सामने खड़ी हुई है। तो आज इनके बुरे वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन को भी साथ रहना चाहिए। हम लोगों ने ये देखा है कि अभी ग्रामीण का टाइम कुछ अलग है और सिटी का टाइम अलग है, तो हम लोग डेफिनेटली कलेक्टर साहब को तो नहीं पर कमिश्नर साहब को एक डेपुटेशन ज़रूर देना चाहेंगे। क्या एक पैरेलल एक यूनिफॉर्म रूल आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ग्रामीण में कुछ अलग टाइम है बंद करने का और सिटी में अलग है, तो एक यूनिफॉर्म रूल आना चाहिए। अगर ग्रामीण को 11 बजे तक काम करने का मौका मिल रहा है तो सिटी के अंदर, एनएमसी के अंदर भी 11 बजे तक का काम करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, कोविड काल में अगर सर हम चाह हम हमें हमें पता है कि सरकार डेफिनेटली हमारी मांगे मानेगी, क्योंकि हम पॉजिटिव मांगे है हमारी। और ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार मांगे नहीं माने, टाइम लगेगा पर सरकार डेफिनेटली मांगेगी। हम लोग आगे भी डेपुटेशन पहुंचाएंगे। अगर अभी कमिश्नर साहब से काम नहीं होता तो हम लोग अगली बार डेपुटेशन अपना ऊपर ऊपर की जो संस्था है जो हमारी बात सुनेगी हम उन तक लेके जाने की पूरा के जितने भी होटल एसोसिएशंस के हमारे मित्र हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर सरकार ने कुछ कोई नया कर्फ्यू इम्पोज किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया है। तो भाई लोग, आप लोग जब काम करते हैं तो पूरे रूल्स का पालन करिए, और अगर अपन पूरे रूल्स का पालन कर रहे हैं तो हमें दिखता है क्या हमारे तरफ से ही कोविड नहीं फैल रहा। ये हम वीडियोस के माध्यम से प्रशासन को पहुंचाएंगे
और अपना वर्किंग आवर्स बढ़ाने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।